वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। हम लोग प्राइमरी पढ़ चुके हैं कम्प्लीटली। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को क्या कहते हैं? कंजस्टिव डिस्मेनोरिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि प्राइमरी में हमें कोई पैथोलॉजी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन सेकेंडरी में कोई ना कोई पैथोलॉजी हमें देखने को ज़रूर मिलती है। ठीक है, क्या क्या पैथोलॉजी हमें देखने को मिल सकती है सेकेंडरी में वो देखते हैं। endometriosis, adenomyosis, IUCD in utero, obstruction due to Mullerian anomalies, cervical stenosis, pelvic adhesion, uterine fibroid, pelvic congestion, endometrial polyp और chronic pelvic infection। ठीक है, तो ये हमें इनमें से कोई पैथोलॉजी हमें देखने को मिल सकती है। ये कॉजेज होते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के। ठीक है, तो कॉज ऑफ पेन देखते हैं। द पेन मे बी रिलेटेड टू इंक्रीजिंग टेंशन इन द पेल्विक टिश्यू ड्यू टू प्रीमेंस्ट्रुअल पेल्विक कंजेशन और इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी इन द पेल्विक ऑर्गन। तो कंजेशन ही था जो मेन कॉज था सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को कंजस्टिव डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। लेकिन ये कंजेशन किस किस वजह से हो सकता है, ये सारी एटियोलॉजी हो सकती है। ठीक है, कॉज ऑफ पेन में क्या क्या हो सकता है? पेन जो हो सकता है वो इंक्रीज हो सकता है, रिलेट करता है टेंशन इंक्रीज होने की वजह से पेल्विक टिश्यू में, या प्री मेंस्ट्रुअल पेल्विक कंजेशन या वेस्कुलरिटी इंक्रीज होने की वजह से। कहाँ पर? पेल्विक ऑर्गन में। पेशेंट प्रोफाइल देखते हैं। द पेशेंट आर यूजुअली इन देयर 30s, मोर ऑफन पैरेसेंट, अनरिलेटेड टू एनी सोशल स्टेटस। ठीक है, मतलब पेरिस वुमेन में और एल्डरली वुमेन में देखने को मिलता है, हम लोगों ने पहले ही देखा था। और जो प्राइमरी होता है वो यंग गर्ल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर देखते हैं। द पेन इज डल, सिचुएटेड इन द बैक एंड इन फ्रंट विदाउट एनी रेडिएशन। इट यूजुअली अपीयर 3 to 5 days prior to the periodic and relieves with the onset of bleeding। ठीक है, रिलीव हो जाता है ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग और 3 to 5 डे पहले शुरू हो जाता है। ठीक है, डल पेन होता है और बैक और फ्रंट पे सिचुएटेड रहता है। ठीक है, देयर इज अ नो सिस्टेमिक डिस्कम्फर्ट अनलाइक प्राइमरी डिस्मेनोरिया। द पेशेंट मे हैव गॉट सम डिस्कम्फर्ट इवन इन बिटवीन पीरियड। हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट बात देखी थी कि जो इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेनफुल होता है, तो वही यहाँ पर लिखा है। द पेशेंट मे हैव गॉट सम डिस्कम्फर्ट इवन इन बिटवीन पीरियड। ठीक है, यानी कि 2 साइकिल के बीच का जो इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड है वहाँ पर भी उसे डिस्कम्फर्ट और पेन फील होगा। पेशेंट मे प्रेजेंट विद अ फ्यू अदर गायनोकोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक डिस्पैरूनिया, डिसयूरिया, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग एंड इनफर्टिलिटी। ये सब कॉज भी हो सकते हैं उससे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के साथ साथ। एब्डोमिनल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन यूजुअली रिवील द पैथोलॉजी। जो हम लोग क्या करते हैं पैथोलॉजी रिवील करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है उसकी, क्या पैथोलॉजी चल रही है, एब्डोमिनल और वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। जो कॉजेज हैं यूनिलेटरल डिस्मेनोरिया के, मतलब किसी एक साइड होगा। ओवेरियन डिस्मेनोरिया, bicornuate uterus, unilateral location of pelvic endometriosis, small fibroid polyp near one's cornu, right ovarian vein syndrome और colonic और cecal spasm। ठीक है, ये क्या है? कॉज है यूनिलेटरल डिस्मेनोरिया के। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी क्या डिटेक्ट करने के लिए? मोस्ट पेल्विक पैथोलॉजीज से हमें डिटेक्ट हो जाएगी, जैसे कि लियोमायोमा, एडेनोमायोसिस। ठीक है, सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी सब म्यूकस, फाइब्रॉइड और पॉलिप डिटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, लेप्रोस्कोपी एंडोमेट्रियोसिस, PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, यूजफुल फॉर बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्टिक पर्पस। हिस्टेरोस्कोपी इज यूजफुल फॉर बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्टिक पर्पस। ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट एम्स एट द कॉज रेदर देन द सिम्टम। मतलब कॉज के अकॉर्डिंग, जो कॉज क्या है, पैथोलॉजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट पे जाएंगे, सिम्टम के बेसिस पे नहीं। द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द सीवियरिटी, मतलब कितना सीवियर उसका पेन है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं पैथोलॉजी में, एज एंड पैरिटी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ओवेरियन डिस्मेनोरिया ये क्या था? यूनिलेटरल में आता है ओवेरियन डिस्मेनोरिया। ठीक है, right ovarian vein syndrome, right ovarian vein crosses the
यूरेटर एट राइट एंगल, ठीक है, ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड ड्यू टू पेल्विक कंजेशन और इंक्रीज ब्लड फ्लो देयर मे बी मार्क्ड एंगॉर्जमेंट इन द वेन, जो क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज कर देगा यूरेटर पे, प्रेशर ऑन यूरेटर, स्टेसिस यानी कि रोक देगा वहाँ पर, इन्फेक्शन कॉज करेगा और प्लियोनेफ्राइटिस कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके की पैथोलॉजी डेवलप हो गई, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ यूनिलेटरल डिस्मेनोरिया। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट कॉज है ओवेरियन डिस्मेनोरिया यूनिलेटरल का, क्योंकि एक ही साइड हो रहा है ना, ये किसी एक साइड होगा, तो ये क्या होगा, यूनिलेटरल डिस्मेनोरिया का इंपॉर्टेंट कॉज है, ठीक है। और ये अदर कॉज हैं जो यूनिलेटरल डिस्मेनोरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ अदर कॉज होते हैं जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें से एक होता है मिडल स्मर्श, ये हम लोग इस पर डिटेल वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। इन शॉर्ट में बता देती हूँ, ओव्यूलेटरी पेन को या मिड साइकिल पेन को हम लोग मिडल स्मर्श कहते हैं, ठीक है। ओव्यूलेटरी पेन या मिड साइकिल पेन को मिडल स्मर्श कहते हैं। ये कब होता है, ये जब ओव्यूलेशन होता है तब ये मिडल स्मर्श पेन होता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।